हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है अंश मैथ्स चैनल पर। तो आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। अधिक उत्तरीय, लघु उत्तरीय एंड विस्तृत उत्तरीय। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो को। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन का पेपर सेकेंड में सोशियोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें। यहाँ पर आपको दो दो नंबर के दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया था पेपर फर्स्ट में, नॉलेज एंड कैरिकुलम में एक एक नंबर का आया था और वहाँ पे 25 वर्ड में करना था और यहाँ पे 50 वर्ड में आपको आंसर करना है। तो पहला जो क्वेश्चन आया है, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करना है। यहाँ पर अगला दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर, तो संज्ञानात्मक विकास का स्पष्ट करना है। यहाँ पर जॉर्ज पियाजे, जो कि पियाजे का सिद्धांत है, आपको सेम उसी को लिखना है। और अगला यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगला है आपका वंशानुक्रम क्या होता है, आपको हेरिडिटी के बारे में बताना है। अगला आपका क्वेश्चन जो चौथा आया था, अधिगम का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग लिखना था। अगला यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के तत्व, यानी आपको मोटिवेशन के बारे में लिखना था। कंपोनेंट, किस तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट करते हो सकते हो, एक टीचर के तौर पर स्वयं मोटिवेट रह सकते हो। ये यहाँ पर आपको 50 वर्डों में डिस्क्राइब करना था। हमें लगता है बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा कर ले जाएंगे, ज़्यादा तो टफ क्वेश्चन होते नहीं हैं। अगला जो क्वेश्चन आया, बुद्धि को परिभाषित करना है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व की अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य, आध्येयता पर समुदाय का प्रभाव। यहाँ पर आगे की बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी के यहाँ थोड़ा क्वेश्चन सरल लगे हमको। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का नाम था डिस्क्राइब वेरियस ऑफ मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशन सोशियोलॉजी। मतलब आपको व्यवहार के अध्ययन के लिए किस तरीके की विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनका वहाँ पर वर्णन करना था। और अगला जो इसके अथवा में क्वेश्चन आया था या आर में आया था, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ अ नॉलेज एजुकेशन सोशियोलॉजी ऑफ अ टीचर, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। आपको शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का क्या महत्व है, उसको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करना था। तो उदाहरण बहुत अच्छा होता है कि आप एक किसी बच्चे को लेकर के, बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर आप डिस्क्राइब जरूर से ज़रूर कर सकते हैं। तो अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा जो क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन था थॉर्नडाइक के रूल के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था कि बिल्ली को जब खाना दिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो इस मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे कि पहले किसी को, अगर यहाँ पर एसआर थ्योरी जिसको बोलते हैं, पहले आप एसआर मतलब आप उसको मतलब अनुभव देंगे, वहाँ से वो सीखेगा तभी वो क्रिया करेगा। यहाँ पर आप जो उसको पढ़ेंगे या फिर मैं करवाऊँगा यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों को मैं बताऊँगा। अगला यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अथवा में जो आया है, स्किनर के प्रक्रिया प्रसूत का सिद्धांत बनाना है। स्किनर ने भी इसी थ्योरी पर काम किया था, लेकिन आरएस थ्योरी उन्होंने दे दिया था, जो कि उसके थॉर्नडाइक के बिल्कुल अपोजिट थी। तो इस थ्योरी को उन्होंने चूहे और कबूतर पर किया था। तो आपको ये भी बताना है, पहला प्रयोग उन्होंने 1938 में किया था और सेकेंड प्रयोग उन्होंने 1943 में किया था। तो आप लोग स्किनर और थॉर्नडाइक, ये दोनों महत्वपूर्ण नाम है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक अगले वर्ष आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाले हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। अगला यहाँ पर दिया गया हेरिडिटी, वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों अनिवार्य है। एक शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और उसके वातावरण का ज्ञान उसको क्यों होना चाहिए, आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके अथवा में आया था, वातावरण से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में इस वातावरण का क्या योगदान हो सकता है, आपको यहाँ पर बताना है। अगला यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर आपको आईक्यू लेवल के बारे में बात करना था। एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंट, मतलब आपको यहाँ पर बुद्धि की अवधारणा का जो नया कॉन्सेप्ट है, नए तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, आपको वो वाले कॉन्सेप्ट बताने हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, कक्षा में छात्रों के हित के लिए बुद्धि परीक्षण में किस तरीके का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, बालक के संतोषजनक समायोजन में शिक्षक का किस प्रकार से सहायता कर सकता है। समायोजन वो होता है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है,
जैसे मान लीजिए आप प्रॉब्लम में हैं तो समायोजन वही होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई बात ऐसी है जो बार बार आपके दिमाग को प्रभावित कर रही है, खटक रही है, आपको जैसे कोई गाली दे दिया है या फिर कोई कुछ कह दिया है, जिसकी वजह से आप बार बार का आपका ध्यान वहीं चला जा रहा है, तो उससे आप कैसे दूर होंगे, यही होता है समायोजन। तो आप उसको शिक्षक किस तरीके से दूर करता है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे, तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। अगला है, हम संकट के युग में जी रहे हैं, अध्यापक अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए, उसको कैसे व्यवस्थित करे, यहाँ पर आपको उसको डिस्क्राइब करना है। और इसके साथ साथ आपको सेक्शन सी में अब आ गए हम लोग, तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आए हैं, लगभग 500 पेज में आपको यहाँ पर देना है। तो लगभग यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपको, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्निक ऑफ द पर्सनालिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व की परिभाषा आपको बताना है। ये आत्मगत वस्तुगत विधियों को वर्णन भी करना है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के संवेगात्मक विकास में का वर्णन करना है कि किस तरीके से उसका विकास होता है। तो हम लोग थोड़ा इसको पढ़ेंगे जब लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, तो आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो अभी तो हम यहाँ पर पेपर बता रहे हैं, तो लगभग हम लोगों की कक्षाएँ जो हैं वो लगभग 28 तारीख से, यहाँ पर 28 नवंबर से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो 28 नवंबर से आप लोग तैयार हो जाइए बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ में। और इसको मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा, एक एक तरीके से पढ़ाऊँगा, और पिछले 5 साल का भी पेपर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हो, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना है। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक का क्या अभिप्राय है, उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन